Exercise 2.2 question number first, class 9th. Find the value of the polynomials 5x minus 4x square plus 3. इसमें आपको जो पॉलीनोमल आपको दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करके लानी है। वैल्यू जो है एट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू इसकी कितनी होगी, x इक्वल टू माइनस 1 पर वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। इस पॉलीनोमल जो आपको दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलीनोमल आपको दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसको px के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट द px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको देखना है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलीनोमल। जो पॉलीनोमियल आपको दिया है इसमें x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए x इक्वल टू 0, देन p0 इक्वल टू 5 इंटू एक्स के स्थान पर 0 माइनस 4 एक्स स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 माइनस 4 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे तो ये भी 0 प्लस 3। ये 0 प्लस माइनस ये आपका कैंसिल, तो यहाँ आपकी वैल्यू 3 हो गई। तो देन p0 इज इक्वल टू 3, यानी हमने x इक्वल टू 0 लिया तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू p0 इक्वल टू 3, यानी 0 पर इसकी वैल्यू 3 है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट में आपको दिया x इक्वल टू माइनस 1, तो यहां लिखेंगे नंबर 2 एट x इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए आपको x इक्वल टू माइनस 1 पर फाइंड करनी है। तो जो आपका मेन इक्वेशंस ये आपको दिया है, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। अब x इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है। तो p माइनस 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x लिखा है। देखिए स्टूडेंट, दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। p माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो ये माइनस का 5 माइनस। अब देखिए माइनस 1 स्क्वायर, तो स्टूडेंट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, यानी किसी नंबर के ऊपर यदि इवन पावर होती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा प्लस में आता है। यदि माइनस साइन लगाए तो भी प्लस में रहेगा, यदि प्लस होगा तो प्लस में आना ही है। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 का 4 में मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस का 4 और प्लस 3। अब देखिए माइनस 4 और माइनस का 5, ये माइनस का 9 हो जाएगा प्लस 3। अब यहाँ माइनस का 9 है प्लस का 3 है, तो ये आपका माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर देखिए बड़ा है प्लस का छोटा है तो माइनस का साइन आएगा। तो कुल मिला के p माइनस 1 की वैल्यू माइनस 6। अब आप देखेंगे 3 पार्ट। एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अब यहीं पर आपको वैल्यू पुट करनी है जो आपका पॉलिनोमस दिया है इसमें।
तो अब यहाँ x के स्थान पर 2 पुट करेंगे, तो P2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो P2 इज इक्वल टू 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस 3। अब देखिए प्लस का 10 प्लस का 3 ये आपका 13 माइनस 16, प्लस का 13 है माइनस का 16 है, तो आपका माइनस का 3 बचेगा। ये आपका P2 की वैल्यू हो गई। और स्टूडेंट इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स आपको दिया है, आपको इसमें देखिए वैल्यू फाइंड करके लानी है। फाइंड फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। each of the following polynomials। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट इसका वाई स्क्वायर पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर P0 की वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो इस पॉलिनोमियल्स में जो पी वाई लिखा है, इधर बाई में पॉलिनोमियल्स आपको दिया है, तो यहाँ बाई के स्थान पर सबसे पहले P की वैल्यू 0 पुट करेंगे। P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर बाई लिखा है, वहाँ पर 0 पुट कर दिया जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू 0, तो P0 वाई स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0, ये कैंसिल हो गया, तो इस प्लस 1 बचा, यानी कुल मिला के P0 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए आपको P1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ मेन जो आपका पॉलिनोमियल्स दिया है, इसी में अब y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो देखिए P1 वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस वाई मीन्स 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो इक्वल टू 1, यानी P1 की वैल्यू आपकी 1 हो गई। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। अब इसके बाद P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं,
इक्वेशन आपका यही दिया है। देखिए आपको जो है इसमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन आपका लिखेंगे वही Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ P2 निकालना है तो y के स्थान पर 2 पुट करेंगे, वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 ये आपका 5 हो गया, माइनस 2 तो ये आपका 3 बचा, यानी P2 इज इक्वल टू 3। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट इसका स्टूडेंट फिनिश हो गया। अब देखिए मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। PT इज इक्वल टू ये आपका है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस TQ। ये आपको इक्वेशन दिया है। सबसे पहले आपको वैल्यू फाइंड करनी है P0, P1, P2। ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड करके लानी है। तो सबसे पहले P0 निकालना है, तो यहाँ t के स्थान पर 0 पुट कर दीजिए, 2 t के स्थान पर 0, 2t², 2 इंटू 0 का स्क्वायर, TQ 0 का क्यूब। अब देखिए ये 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, माइनस ये भी 0 आ गया। तो कुल मिला के ये 0 कैंसिल हो गया, 2 में 0 का ऐड करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो आपका P0 इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो गया। यानी P0 की वैल्यू 2 हो गई। अब आपकी बात P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t के स्थान पर 1 पुट कर दीजिए, P1 2 प्लस 1 प्लस 2t² लिखा है यहाँ पर तो 1² माइनस TQ लिखा है तो यहाँ पर 1 का क्यूब। अब देखिए 2 प्लस 1 ये आपका 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 और माइनस 1 का क्यूब 1, 3 प्लस 2 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे देखिए आपका 2 है, मैं P1 की वैल्यू फाइंड करना हूँ, 2 प्लस 1 t के स्थान पर 2t² 1² और माइनस 1 क्यूब, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 बन जा 2 हो गया और माइनस का 1, तो आपका 3 और 2 5 हो गया, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा। देखिए एक बार दोबारा से इक्वेशन देख लो, 2 लिखा है, t है तो 1 लिखा, 2t², 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस TQ यानी 1 का क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने पर आपका ओनली 4 आया। अब देखिए P2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 प्लस t के स्थान पर 2 रख दो, अब प्लस 2t², t² मीन्स 2 का स्क्वायर
माइनस टी क्यू यानी 2 का क्यू। इधर देखिए 2 और 2 4 हो गया ये आपका ऐड करने पर। इधर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और -2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 8 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया और ये आपका 4 आ गया। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका सेकंड भी सॉल्व करा दिया। अब स्टूडेंट में इसी के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ देखिए पी जीरो निकालना है तो एक्स के स्थान पर जीरो पुट कर दीजिए, इधर जीरो का क्यू तो आपका जीरो हो गया। अब इसके बाद पी वन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ वन पुट कर दीजिए, वन का क्यू वन। उसके बाद पी टू की वैल्यू निकालनी है तो टू पुट कर दीजिए, टू क्यू, और टू का क्यू आपका होता है 8। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल जो है क्वेश्चन है, P0 P1 और P2 की वैल्यू आपको फाइंड करके लानी है। तो जहाँ कोई वेरिएबल आपको दिया वहीं पर वो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।